अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पूछे हैं, तो देखिए जिनसे 5 नहीं बना है वो 5 के पर ध्यान देंगे। आपसे ये कह रहा है कि पहले गुना करके पलट दो, डैश का मतलब पलटना होता है, ठीक है। तो गुना करके पलट देना है। आरएचएस में क्या करना है, पहले पलट देना है, फिर क्या करना है, गुना करना है। तो बहुत ही सिंपल, पहले क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी निकाल लेते हैं। तो ए का मान रख लेंगे, ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान है 1 - 4 3, 1 - 4 3। और बी का मान क्या दे रखा है, -1 2 1, -1 2 1, ये दिया हुआ है। चेक कर लेंगे कि गुना करने से क्या आंसर आने वाला है। तो बताइए ये कोटि कितना का है, 3/1, ये 1/3। तो गुना तो हो जाएगा क्योंकि ये बराबर है। आंसर कितना में आएगा, 3/3 में आएगा। तो 3/3 में आने का मतलब हुआ कि इस तरह से लिखाएगा। समझ में आया। अब चलो गुना करते हैं। 1 में -1 से गुना करो, -1, फिर 1 में 2 से, तो और 1 में 1 से, अब -4 से -1 में, +4, 4 से 2, -4 से 2 में, -8, -4 से 1 में, और 3 से -1 में, -3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। बोलो हम कैसे लाए, गुना करके पहले ही चेक कर लिए कि कै गो आंसर आ रहा है। तो 9 गो आंसर आता तो ऐसा ही ना लिखाएगा। अब हमको एलएचएस निकाल लेना होगा। एलएचएस में ए बी को होल ट्रांसपोज था, तो होल ट्रांसपोज का मतलब इसी को पलट देना। तो पलट के लिखेंगे ये वाला लाइन ऐसे, -1 2 1, फिर ये वाला लाइन इस तरह से 4 -8 -4, फिर ये वाला लाइन इस तरह से -3 6 3। ये किसका मान हो गया, एलएचएस हो गया। अब क्या निकालेंगे, आरएचएस में है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्या यही है क्या, देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब यहाँ पलट के लिखना है। तो चलो आपका ध्यान अब बी पर जाना चाहिए। बी कौन है इन दोनों में से, हाई वाला है ना। इसको पलट के अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे -1 2 1। और इसको पलट के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 -4 3। बोलो हो जाएगा, पलट के लिख लिए। अब गुना कर लो, -1 से 1 में, -1, -4 में, +4, और -1 से 3 में, तो कितना 3। अब 2 से 1 में कितना हो जाएगा, 2, 2 से -4 में, -8, 2 से 3 में 6, और 1 से आपका कितना में 1, फिर कितना -4, फिर कितना 3। देखिए तो बराबर आया क्या, आए यहाँ 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 -3, कहीं गलती हो गया क्या, -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3 आएगा। देखो यहाँ से यहाँ गलती होता। अब देखो तो 2 -8 6, 1 -4 3। देखो ये पूरा मान मैच कर रहा है। ये किसके बराबर आ गया, एलएचएस के, प्रूव्ड। क्लियर हो गया। क्या ऐसे ही इसका दूसरा बना लोगे सब, और क्या पूछे थे बोलो, 3 बार, जैसे अच्छा लिखने वाला तरीका बोल रही हो, जैसे कि तुमको ये नंबर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तुमको इसे गुना करना है, यही ना। तो जैसे मान के चलो कि तुम अगर इसको 3 बार लिख दे रही हो, -1 4 3, 3 बार लिख दी, 3 बार लिखी ना। क्यों 3 बार लिखी, क्योंकि यहाँ 3 गो दिया हुआ है। अब 3 बार लिखने के बाद पहले कौन है, -1 है, फिर क्या है 2 है और 1 है। अब यहाँ समझो जो हम गुना कराए हैं, जैसे कि इसको हम सोच रहे थे कि कई बार लिख दे, 3 बार। मान के चलो कि ये 3 बार यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ कौन सा नंबर है। अब ठीक से देखो, -1 इनके साथ आया हुआ है, -1 में कितना से गुना हुआ है, तो -1 यहाँ लिखाएगा, इसके लिए यहाँ लिखाएगा और यहाँ लिखाएगा, ठीक है। मान के चलो हमको ऐसे नहीं गुना करना है जैसे हम किए हैं, हम इसको कई बार लिख दिए, 3 बार, -4 और साथ में कितना 3, फिर 1 -4 3, फिर क्या लिख दिए 1 -4 3 लिख दिए। अब इसके साथ कौन लिखेंगे, -1 -1 -1, ठीक है। इसके साथ क्या लिखेंगे, 2 2 2,
अच्छा, यहाँ प्लस का चिन्ह क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम दूसरे स्तंभ में आ गए हैं। अगर एक एक स्तंभ रहता इसमें नीचे तब यहाँ प्लस लगाते, समझ में आया? लेकिन दूसरे में जब आ जाएंगे तो यहाँ बीच में प्लस नहीं देंगे। समझ में आया? अच्छा, ये वाला एक कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर 1 गुना 1 गुना 1। अब देखो जरा, गुना करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो हम नियम जान गए हैं कि भाई इस लाइन में हमें -1 से ही गुना कराना है, इसी लाइन में कितना से गुना कराना है? 2 से, और इसी लाइन में कितना से गुना कराना है? 1 से। तो क्यों ना हम पहले ही गुना करा के लिख दें? जैसे इस लाइन में कितना से, तो -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -3। फिर इसी लाइन में कितना से? 2 से, तो 2 -8 6। फिर इसी लाइन में कितना से? 1 से, तो 1 -4 3। बोलो, ये तरीका समझ में आया? तो ऐसे भी बना सकते हैं। और किसी को कहीं डाउट है गुना में? नियम समझ में आया? दो को तरीका है, या तो इस 1 से इस तीनों में गुना करके ऐसे लिख लो, -3 से तीनों में, 3 से इसमें, और नहीं तो इसी लाइन को 3 बार समझ के अब बारी बारी से गुना कर दो। बीच में प्लस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कॉलम बदल जा रहा है। 2-3 तरीका हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर और कौन सा? 6 नंबर। देखिए, कह रहा है कि पलट कर और सीधा ये गुना करेंगे तो क्या आएगा? आई। तो हम क्या उतार लेंगे? LHS। 6 का कौन सा? एक बता दे कि दो? दो बता दें? दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बोलिएगा। 2 बताएं? 1 बताएं? चलो एक ही देखो। एक में LHS क्या है? A ट्रांसपोज इंटू A है। देखो तो, A ट्रांसपोज इंटू A बराबर क्या है? आई। A ट्रांसपोज का मतलब क्या? पलट कर लिखना। तो ये चीज देखो और इसको पलट करके बोलो क्या होगा। इस लाइन में क्या लिखाएगा? इस लाइन में कॉस अल्फा, देखो कॉस अल्फा, साइन अल्फा नीचे आएगा तो नीचे क्या लिखाएगा? साइन अल्फा। फिर यहाँ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ क्या लिखाएगा? माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये बोलो A ट्रांसपोज का वैल्यू हो गया। अब किसका वैल्यू? A का। A का मान बोलो, ये पूरा उतर जाएगा। कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसे गुना करना है। कई बार इसको लिखेंगे? 2 बार। चलो 2 बार लिख लेते हैं। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसे हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है? यहाँ इस तरह से अलबत्त लिखा रहा है। हाँ, हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे बोलो? हाई वाला लाइन चलेंगे। ये इसी लाइन में आ रहा है तो इसलिए प्लस का चिन्ह देना होगा। कॉस अल्फा यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी कॉस अल्फा, और यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि पहले ही से क्या है? माइनस, तो ये माइनस थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। अच्छा अब क्या है? कॉस अल्फा हो गया ना। अब क्या है? ये नीचे प्लस। आप माइनस साइन अल्फा लेंगे, माइनस साइन अल्फा से गुना करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो बोलो क्या बन जाएगा? प्लस। और यहाँ पे साइन अल्फा, ये माइनस इधर आएगा तो इसको माइनस बना देगा। तो हम तो नहीं जानते थे कि ये माइनस आएगा कि नहीं, तो इसको प्लस को माइनस नहीं बना सकते, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे क्या चीज? माइनस साइन अल्फा। चलो इधर का काम हो गया। फिर से इधर आ जाओ, साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ भी साइन अल्फा। अच्छा उसके बाद क्या है? कॉस अल्फा। यहाँ पे लिखाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा। बोलो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये क्या है? प्लस, ठीक है? चलो अब गौर से देखो, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एक ही चीज है, कट गया। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा अब प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये साइन स्क्वायर होगा और ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर। देखो ये वाला प्लस में और ये वाला किस चीज में है? कट गया। अब जल्दी से बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है? 1। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। इसी को क्या बोलते हैं? आई इक्वल टू RHS। आ गया? प्रूव हो गया। समझ में आया ना? चलो आगे बोलो। तो 10 में दिक्कत है। चलो ठीक से समझना क्या क्या दिया है।
कह रहा है कि एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं कि सममित और विषम सममित के रूप में एक आव्यूह को कैसे लिखा जाता है। याद कीजिए, एक सममित और विषम सममित दोनों के रूप में लिखने का फॉर्मूला बताए थे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। याद आया? ये इसको हम क्या बोलते थे? सममित। इसको क्या बोलते थे? विषम सममित। याद आया? फिर से हम इसको पूरा डिटेल में लिखते रहे, हाफ सममित प्लस हाफ विषम सममित, और क्लियर हो जाएगा। हाफ सममित को क्या बोलते हैं? ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये बोलते हैं। ए बराबर, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? 1 मान लो। अब तुम कोई भी सवाल बनाओ, समीकरण 1 हमारा वही रहेगा, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी सवाल बनाना हो, बोलो 1 2 3, जो बोलोगे बना देंगे। 2 4 में से 3 बना दें, चलो 3 नंबर ले लेते हैं। 3 3 माइनस 1 है ना, इसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे। हम लिखेंगे क्या चीज? ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 10 का 3, यहाँ 3 लिख लेते हैं। चलो ए बराबर हम उतार लेंगे 3 3 माइनस 1, 3 3 माइनस 1, माइनस 2 1, उसके बाद 2, यही ना था? ठीक है, बहुत ही सिंपल। इस समीकरण में हमको सिर्फ 2 चीज चाहिए, एक ए का मान चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? ए डैश मतलब क्या होता है? पलट कर, माने ए ट्रांसपोज बराबर, बस इसी को पलट दो। 3 3 माइनस 1, माइनस 2 1, इसको -4 -5 2। समझ में आया? बस अब मान पुट करते जाएंगे। इस अब लिखेंगे क्या चीज है? समीकरण 1 से ए बराबर हाफ, हाफ लिख दिए, इसको कुछ मत कीजिएगा, जैसे का तैसे रहेगा। अब क्या करना है? यहाँ पर इनको जोड़ के लिखना है, तो ब्रैकेट दे दो, इनको जोड़ के लिखो आंसर में। 3 3 6, 3 माइनस 2 1 ना होगा, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 2 3 1, माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 1 माइनस 4, 2 और 2 4। बोलो इतना दूर सममित हो गया। ऐसा नहीं कि 1/2 से अंदर गुना करा देना है, ये जैसे का तैसे रहेगा। समझ में आया? तो इतना हमारा आधा आंसर हो गया। अब चलो प्लस है ना, तो प्लस, फिर हाफ। चलो अब यहाँ घटा के लिखना है, तो 3 से 3 घटाओ 0, 3 से -2 घटाओ 5, -1 से -4 घटाओ 3 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा तो कितना? 3, -2 से 3 घटाओ -5, -2 से -2 0, 1 से -5 6, -4 से -1, तब +1 होगा तो कितना आएगा? -3, -5 से 1 -6, 2 से 2 0, ये आंसर हो गया। समझ में आया? ये सम्मित हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? विषम सम्मित। ध्यान दो, अगर कहीं गुना करके जोड़ जाड़ दिया सब, तब फिर से ए आ जाएगा, तो बनाने से क्या फायदा? हमको खाली सम्मित विषम सम्मित, और सवाल में बोल रहा था ना, देखो पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि सम्मित अवयव तथा एक विषम सम्मित अवयव के, यहाँ पर हो, योगफल के रूप में। देखो तो ये योगफल के रूप में है कि नहीं है? तो आंसर समझ में आ गया। अब बोलो कौन सा? 11 ऑब्जेक्टिव सवाल है। कह रहा है कि ए तथा बी समान कोटि के, क्या लिखा है? सम्मित किसे कहते हैं? जिसका ट्रांसपोज निकालो और फिर से यही आ जाए, उसे ही ना सम्मित कहते हैं। और जिसका ट्रांसपोज निकालो और -a आ जाए तो क्या होगा? ये पहचान है सम्मित का। सम्मित का ट्रांसपोज निकालो फिर से वही आ जाए, कोई भी a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो और फिर से क्या आ जाए? a प्लस बी, ये सम्मित हो गया। अगर हम a
प्लस ए डैश का फिर से ट्रांसपोज निकालें और ए प्लस क्या आ जाए ए डैश, तो ये क्या है सममित। किसी भी चीज का ट्रांसपोज निकालने से फिर से वही आ जाए तो क्या कहलाता है सममित। तो यहाँ पे बोल दिया है कि ए तथा बी क्या है समान कोटि के कैसे अवयव सममित अवयव। तो सममित का सीधा मतलब है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर बी, ये प्रश्न में दिया है। बात समझ में आया, इतना दे दिया। अब पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, चारों में से ही कुछ होगा। तो भाई जब तक आपको इसका ट्रांसपोज नहीं निकालिएगा तब तक पता चलेगा कि कौन सा अवयव है। तो इसलिए हम ए बी माइनस बी ए के बारे में पता करना चाहते हैं कि है क्या ये कौन सा अवयव है। तो इसके लिए क्या करना होगा बोलो, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हम इसका क्या निकालेंगे, आप देखना कैसे ट्रांसपोज निकलेगा। सोचो हम तुमसे अगर ये कहें कि x माइनस वाई लिखा हुआ है, ठीक है, और तुमसे हम ये कहें कि इसका होल ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज आएगा, आए कहां से आएगा, याद करो। ये फॉर्मूला हम तुम लोगों को पहले ही बताए थे, दिखाते हैं। इतना ना स्लो चलने लगता है, आए नहीं वो तो ठीक है लेकिन ये स्लो चल रहा है। हाँ देखो इसमें देखो भाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके बराबर आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये पहले ही बता चुके हैं। ए बी का होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तब बोलो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स माइनस वाई का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होगा एक्स ट्रांसपोज माइनस, बोलो एक्स के जगह पर कौन है इसमें, तो हम ए बी का होल ट्रांसपोज बोल सकते हैं और माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, अगर एक्स वाई का होल ट्रांसपोज हो तो याद करो वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज होता है, क्रम बदल जाता है। तो देखो तो ऐसा है यहाँ पे, अगर ए बी का होल ट्रांसपोज है तो ये क्या बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अच्छा यहाँ पे देखो तो क्या है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है और बी ट्रांसपोज, तो यहाँ बी और यहाँ ए लिख सकते हैं और यहाँ ए बी। अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। देखो तो जिसका ट्रांसपोज निकाले थे वही आ गया, लेकिन आगे क्या गया, इसका मतलब ये कौन सा अवयव है जो विषम सममित अवयव है। बोलो समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा विषम सममित। ये रहा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषम सममित। अब 12 नंबर देख लो, कह रहा है कि ए और ए डैश को जोड़ोगे तो क्या आएगा आई, तो हम जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। 12 नंबर ए का मान देखो क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इसी को उलट करके जोड़ना है, कह रहा है ना, उलट कर जोड़ेंगे तो उलट कर जोड़ो,
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये लाइन इधर, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। आई का मान कितना होता है, 1 0 0 1, यही ना होता है। जोड़ो, कॉस में कॉस जोड़ो, कॉस स्क्वायर की 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन में साइन जोड़ो 0, साइन में माइनस साइन जोड़ो, और कॉस में कॉस 2 कॉस अल्फा, किसके बराबर, 1 0 0 1 के बराबर। बोलो ये वाला कोना इस कोने के बराबर होगा, तो 2 कॉस अल्फा बराबर कितना, 1, तो कॉस अल्फा बराबर, और 1/2 कितना का होता है, कॉस 60 डिग्री का, यानी पाई/3 का होता है। पाई/3 मतलब 180/3, भाग देंगे तो 60 होगा, कॉस कॉस कट गया तो अल्फा बराबर पाई/3, आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर हो गया, चलो यहां से नोट करो।